नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। 9 साल की उपलब्धि गिनाने निकली सत्ता की जुबान यदि लड़खड़ाने लग जाए, उपलब्धि के आंकड़े अखबारों के हेडलाइन बनने के बजाय विपक्ष हेडलाइन बनने लग जाए, टीवी चैनलों पर राहुल गांधी और तमाम विपक्ष दिखाई देने लगे, तब क्या यह 2024 में सत्ता चले जाने की आहट नहीं है? यकीनन, क्योंकि राजनीति ही नहीं बदल रही है, बल्कि देश का मिजाज भी अब बदलने लगा है। इसका संकेत हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने दे दिए थे, लेकिन शायद सत्ता समझने में अब भी भूल कर रही है और अब वह उन्हीं बातों का जिक्र कर रही है जिन बातों को लेकर वह खुद घिरी हुई है, यानी भ्रष्टाचार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते घूम रहे हैं कि विपक्ष 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले में लिप्त है, और इतना ही नहीं, वे सीना ठोक के कहते हैं कि अब सत्ता आएगी तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन क्या भ्रष्टाचारियों को इस दौर में बख्शा नहीं गया? जो भी भ्रष्टाचारी नेता या अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने लगे, वे सब जांच के दायरे से एक एक करके बाहर होने लगे और जनता यह सब देखने समझने लगी है। यकीन मानिए, जब जनता देखने समझने लगती है तो सत्ता की चूलें हिल जाती है और फिर सत्ता अनाप शनाप बकने लगता है। और क्या इस दौर में यही सब कुछ नहीं हो रहा है? जैसे ही भ्रष्टाचार का मुद्दा सत्ता सामने लाती है, जनता के सामने राफेल कांड दिख जाता है, जनता के सामने पेगासस का सच दिखाई देने लगता है और जनता के सामने हाल में ही अमेरिका दौरे के दौरान ड्रोन को लेकर किए गए सौदे भी दिखाई देने लगता है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या गौतम अडानी की ही कंपनी के 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की चर्चा क्या नहीं हो रही होगी? यकीन मानिए कि यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हुई है तो सबसे ज्यादा योगदान उनके अपने मित्र प्रेम का ही है। तब ऐसी परिस्थिति में यदि परिवारवाद को लेकर सत्ता हमला कर रही हो, तो क्या जनता को उन 1.5-2 दर्जन भाजपा नेताओं के पुत्रों का परिवारवाद नहीं दिख रहा होगा? ऐसे कितने ही सवाल हैं, और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जब उदयपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि राहुल गांधी को क्या प्रधानमंत्री बनाओगे, इससे पहले न तो नरेंद्र मोदी और न ही अमित शाह किसी का नाम लेते थे। इससे पहले राहुल गांधी को इस लायक ही नहीं समझा जाता था, किस किस अलंकार से उन्हें अलंकृत नहीं किया गया था। लेकिन उदयपुर में अमित शाह ने जब कहा तो भारतीय जनता पार्टी भी हिल गई, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पहले सुन लीजिए कि अमित शाह ने कैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत। 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी, और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे बताओ भाई,
राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? लेकिन यह जुबान की लड़खड़ाने की प्रक्रिया बस नहीं थी, यह सत्ता 2024 में जाने की आहट थी। और शायद यह बात भारतीय जनता पार्टी को देर से समझ में आई, इसलिए भाषण के उस हिस्से को म्यूट कर दिया गया, काला कर दिया गया अपने सोशल अकाउंट में। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे काला किया वह भी आप देख लीजिए। 30 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के बीच। यानी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस मोहब्बत की दुकान को खोलने निकले हैं वह क्या नफरत के बाजार में सफल होने लग गया है। मणिपुर की बात हम ना करें, लेकिन महिला पहलवानों की बात तो कर लें, या फिर किसान आंदोलन की बात कर लें कि किस तरीके से मित्र प्रेम में इस देश के कारपोरेट जगत को मुनाफा कमाने का मौका दिया गया और जीएसटी से लेकर पेट्रोल डीजल में मनमाना टैक्स यानी खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला गया, जिसकी वजह से महंगाई चरम पर है। यानी कारपोरेट से घालमेल और आम लोगों से वसूली क्या सत्ता का यही ध्येय हो गया था। तब धर्म देश प्रेम के सहारे राजनीति क्या 2024 में नहीं सधने वाली है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि यदि देश के प्रधानमंत्री भोपाल में जाकर भ्रष्टाचार को लेकर प्रवचन कर रहे हों और वह व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान जिस पर व्यापम समेत तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वे ताली बजा रहे हो, तो फिर क्या जनता यह सब देख समझ नहीं रही है? यकीन मानिए कि यह आहट है, यह सत्ता की घबराहट है, इसलिए अब सीने भी ठोके जा रहे हैं और राहुल गांधी मुख्य केंद्र में आ गए हैं। शायद यह बात सत्ता अच्छी तरीके से जानने लग गई है कि विपक्षी एकता इसी तरीके से कायम रही तो 2024 मुश्किल हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि अमित शाह के उदयपुर में दिए गए भाषण के अंश को म्यूट करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। आगे क्या कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।